हाँ भाई दोस्तों, नमस्कार। आ गए सभी? फटाफट आ जाओ। चंदन, राजेश, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। हाँ भाई, एक बार मुझे बता दीजिए, आवाज प्रॉपर है? चलो, आ गए सभी? अरे जवानों, अभी जोश नहीं है तो फिर कब जोश होगा तुम्हारे में, ये बताओ। अरुण शर्मा। हम्म। जब अभी ही जोश नहीं रहेगा तो फिर जोश कब रहेगा? हाँ भाई। अब तक तो इतना जोश होना चाहिए कि यार क्लास होगी, बिल्कुल रिवीजन, टाइम टू टाइम रिवीजन, टाइम टू टाइम क्लास। मजा तो तभी है। यही असफलता का सबसे बड़ा कारण मुझे लग रहा है। तुम्हारे तुम्हारे में 2 दिन का जोश होता है बस, है ना? 2 दिन के जोश में ही मतलब रेगुलरिटी नहीं रख पाते तुम। और जो बंदा रेगुलरिटी रख लेगा ना, 100% सफलता श्योर है। ठीक है। अच्छा, जय हिंद। निशु बोल रहे हैं कि टुडे माई फर्स्ट क्लास। अच्छा जी निशु जी, ओके। अभिषेक बोल रहा, आप स्मार्ट दिखते हो भाई। रोज नहीं दिखता इसका मतलब। चलो ठीक है, करें शुरू। देखो, आपको पता होगा कि हम सिस्टमेटिक तरीके से क्लास को ले रहे हैं। हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं क्योंकि नंबर सिस्टम एक बहुत बड़ा चैप्टर है। और आपने देखा होगा कि चाहे आरपीएफ हो चाहे दिल्ली पुलिस हो, तो उसमें होता क्या चीज है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो, तो हमारा जो स्पेशल बैच है, आपको पता होगा, आरपीएफ प्लस दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, आरपीएफ कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और ड्राइवर, इनको लेके मैं चल रहा हूँ। उस हिसाब से आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। अभी आप कोई लोग सोच रहे हैं कि सर ये दिल्ली पुलिस एससीएम के लिए है क्या? देखो, एससीएम के लिए, एससीएम में कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक होता आते हैं ना। कांस्टेबल का सिलेबस बिल्कुल छोटा सिलेबस होता है। आरपीएफ में थोड़ा सा बड़ा सिलेबस होता है, एडवांस के टॉपिक भी उसमें आते हैं। बल्कि इसमें तो एक मेंसुरेशन का पोर्शन है और कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत नंबर सिस्टम है कांस्टेबल में तो। लेकिन एससीएम में थोड़ा सा अच्छे खासे चैप्टर आते हैं एडवांस के। ठीक है। तो उसका सिलेबस और दिल्ली पुलिस के सिलेबस में काफी फर्क है। तो आप कहीं ये भ्रम ना हो आप में कि भाई मैं कांस्टेबल की तैयारी कर रहा हूं तो क्या मेरी एससीएम की तैयारी हो रही है। नहीं, उसमें अलग से टॉपिक आते हैं। ठीक है ना? क्या बोल रहे हो भाई? चलो ठीक है, तो आज हम शुरुआत, देखो यहाँ पे क्लास होगी, रेगुलर क्लास होगी। यहाँ पे तो कोई जेन्युइन रीजन होगा तो ही मिस होगी, बाकी क्लास हमेशा होगी। ऐप पे तो यूट्यूब का अलग सिस्टम है। ठीक है। आपको एक चीज और बता देता हूं मैं, कि मैंने एक प्लान बनाया है। और वो प्लान कुछ इस तरीके से बनाया है ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। ठीक है। और एचसीएम वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी बेनिफिट मिल जाए। तो मैं इस महीने के लास्ट को, अभी तारीख मैंने फिक्स नहीं करी है, जो भी तारीख होगी मैं आपको बताऊंगा। तो हम एक मैराथन क्लास लेके आ रहे हैं नंबर सिस्टम की। और वो सारे दिन वो क्लास चलेगी, लगभग 10 से 11 घंटे की लगातार वो क्लास होगी। तो आप कांस्टेबल वाले जो बैच वाले हैं वो भी अटेंड करेंगे, वो यूट्यूब पे चलेगी वो क्लास। ठीक है। तो वो एक मैराथन होगी। और ये लगा लीजिए कि ये स्टूडियो बनने के बाद में सबसे बड़ी क्लास वही होगी, यानी वो पहली मैराथन क्लास होगी। ठीक है। तो आप उसमें, आपका रिवीजन भी होगा, प्लस आप एचसीएम की तैयारी कर रहे हैं, किसकी भी तैयारी कर रहे हैं, वो आपके लिए सफिशिएंट होगी, है ना? मैं कोशिश करूंगा कि वो उस एक ही क्लास में, क्योंकि 12 घंटे कम नहीं होते अपने आप में, 12 घंटे बहुत होते हैं। तो मैं बिल्कुल उस दिन के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं अपने आप को, कि एक मैराथन क्लास हो और कंप्लीट, जिसमें चाहे आप एडब्ल्यू की तैयारी करो, चाहे एससीएम की तैयारी करो, चाहे कांस्टेबल की तैयारी करो, दिल्ली पुलिस की जो 5 भर्तियां हैं उनकी किसी की भी एग्जाम की तैयारी करो, उनके हिसाब से वो क्लास में डिजाइन कर रहा हूं। और उस हिसाब से हम इसको शुरू करेंगे। ठीक है। तो वो मैंने आज इंस्टा पे भी मैं लाइव आया था और बताया था मैंने इसके बारे में। ठीक है। तो डेट क्या होगी, टाइमिंग क्या होगा, वो आपको बता दूंगा। ठीक है। सॉरी। चलो, दीपक बोल रहा पुरानी क्लास ले रहा हूं, बढ़िया है। देखो भाई, आज हम शुरुआत कर रहे हैं नंबर सिस्टम में। एक टॉपिक आता है रिमाइंडर थ्योरम। देखिए, रिमाइंडर थ्योरम एक ऐसा टॉपिक है, मतलब ये अपने आप में आप चैप्टर बोलो इसको, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर होता है नंबर सिस्टम में। उसमें कई सारे टॉपिक्स आते हैं अलग अलग।
तो पता नहीं किसने नंबर सिस्टम किस हिसाब से बनाया है कि अलग अलग अगर इनके टॉपिकों की बात करें तो उनका एक अलग से चैप्टर बन जाए, है ना। तो उसमें एक टॉपिक होता है रिमाइंडर थ्योरम। ये रिमाइंडर थ्योरम इतना बड़ा होता है, सच बताऊं आपको, अलग अलग थ्योरम चलती है इसमें, अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं, तमाम तरीके की इसमें अलग अलग चीजें होती है। तो अब होता क्या चीज है कि अगर आप सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सीजीएल में रिमाइंडर थ्योरम के भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सीपीओ की कर रहे हैं, सीपीओ में भी रिमाइंडर के थ्योरम आते हैं। कोई सी भी एग्जाम हो, एक आधा क्वेश्चन तो इससे फंस जाता है। रिमाइंडर थ्योरम मतलब शेषफल प्रमेय, ठीक है। जो शेषफल बचता है वो इसमें हमें फाइंड आउट करना होता है और अलग अलग पैटर्न के सवाल बनते हैं। अब चूंकि हम यहाँ पे आरपीएफ कांस्टेबल और ड्राइवर के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो हम रिमाइंडर थ्योरम को उसी हिसाब से पढ़ेंगे, समझ पा रहे हैं ना। रिमाइंडर थ्योरम हम उन्हीं के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे इसमें, समझ पा रहे हैं। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा मैं पहले आपको कुछ बेसिक बता देता हूं। देखिए रिमाइंडर थ्योरम जो है, मैं इसमें तीन चीज बताऊंगा। पहले मैं बेसिक जो रिमाइंडर होते हैं, बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं रिमाइंडर के, रिमाइंडर होता है क्या है, कैसे निकाला जाता है, क्या क्या कॉन्सेप्ट होता है, पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होता है, नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है, ठीक है। और बेसिक पे इसके कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट रूप से, वो सोल्व करेंगे। फिर हम दो इसमें प्रमेय पढ़ेंगे, बाइनोमियल और फॉर्मेट्स। ये दो मतलब गणितज्ञ थे या वैज्ञानिक थे जिन्होंने कुछ फॉर्मेट्स दी थी, मतलब कुछ शेषफल प्रमेय को सोल्व करने का कुछ जुगाड़ बताया था, कुछ इन्होंने अपने कॉन्सेप्ट बनाए थे कि भाई आप ये हमारा रूल अप्लाई करो, आपको रिमाइंडर थ्योरम निकल जाएगी, है ना। तो इनको भी हम पढ़ेंगे तरीके से। तो दोनों वैज्ञानिकों ने जो थ्योरम दी थी उसको हम डिटेल में समझेंगे। और बेसिक तो इस तीन ही अगर हम पढ़ लेंगे अच्छे से तो नो डाउट हमारा जो कांस्टेबल और ड्राइवर है इसके हिसाब से हम अच्छा पढ़ लेंगे, ठीक है। दीपक होगी क्लास यार, तुम पता नहीं क्लास शुरू होती है उससे पहले पता नहीं क्या पढ़ने, पहले ही तुम्हारे सवाल अजीबोगरीब सवाल चलते रहते हैं। हाँ चलो देखो, करें शुरू फिर। देखो भाई, आपको एक चीज पता होना चाहिए क्या, कि रिमाइंडर जो होता है यानी शेषफल प्रमेय, शेषफल प्रमेय, देखिए आप एक चीज समझिए, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं, सारी चीज आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। देखिए मैं आपसे एक बात बोलूं कि यार आप एक चीज बताओ कि 94 में 94 में आप 13 का भाग लगाइए और मुझे बताइए शेषफल क्या बचेगा। देखो पहले हम आज इसका पूरा बेसिक देखेंगे, पूरा बेसिक समझ लेंगे आज इसका हम, ठीक है। कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी सोल्व करेंगे। तो मैं आपसे ये बोलूं कि यार 94 में अगर आप 13 का भाग देंगे, 94 में जब 13 का भाग देंगे तो मुझे बताओ रिमाइंडर क्या आएगा। तो आप सिंपल सा उत्तर दे देंगे कि सर कैसी बात करी आपने कि 94 में तो 13 का भाग देना तो बिल्कुल इजी है, रिमाइंडर बता देंगे। तो क्वेश्चन इजी तो बनेंगे लेकिन समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट। तो आप बोलोगे सर देखिए मेरे को 2 दिन से पता नहीं थोड़ी सी जुकाम, या तो हो सकता है कि कुछ टिकट जैसे घी वगैरह तेल वगैरह खाने से होता है, किस होता है, लेकिन मेरे को थोड़ी हल्की हल्की खांसी हो रही है, कोरोना नहीं है चलो ठीक है। तो देखो मैं आपसे ये बोलूं कि भैया 94 में जब आप 13 का भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा। तो आप बोलोगे सर 13×6 = 78, 13×7 = 91, ठीक है। जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 3। कितना बचेगा? 3 बचेगा। बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आपने इसको आंसर दे दिया, ठीक है। मैं आपसे एक चीज पूछूं क्या, कि मैं 94 को और क्या क्या लिख सकता हूं, जरा ये चीज बताओ मुझे, इसको मैं क्या क्या लिख सकता हूं, और 94 के मैं कैसे कैसे टुकड़े बना सकता हूं, कोई बता सकता है मुझे? देखो मैं कहने का मतलब यह है कि मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, कैसे? आप बोलोगे सर आप इसको 90+4, क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या इसको? देखो आराम से समझना है, जल्दबाजी नहीं करनी। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप मैं ये बोलूं कि भैया 90 में 13 का भाग दो, कितना रिमाइंडर बचेगा? देखो इसको ही लिखने का तरीका है ये, इस 94 को, ओहो हो 94 में हमें 13 का भाग देना था तो रिमाइंडर हमारा 3 आया था। देखो इसको लिखने का ही जो तरीका है वो ये है
ठीक है, इसको थोड़ा नजदीक लिख लेते हैं। इसको लिखने का जो तरीका है वो यह है, ठीक है। तो आप 90 में 13 का भाग दीजिए, क्या आएगा रिमाइंडर मुझे बताओ। अलग अलग भाग देना है, ये रूल तो आपको पता है, नहीं है तो सिंप्लीफिकेशन में बता दूंगा। 90 में आप भाग दोगे तो आप बोलोगे सर 13 छिके 78, ठीक है। बचा कितना, तो आप बोलोगे सर 12 बच गया, 4 का 4 बच गया, ठीक है। समझ में तो आ रहा है ना, थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा होगा। क्या बच गया, 4 का 4 बच गया, 4 का दिया तो रिमाइंडर कितना है 4। तो मैं ये बोल सकता हूं कि 12 और 4 कितने हो गए 16। लेकिन अभी भी ये जो 16 है रिमाइंडर, ये 13 से तो बड़ा है, इसका मतलब एक बार भाग और चला जाएगा, और चला गया तो अब जो फाइनल रूप से जो रिमाइंडर हमें मिला वो कितना मिला, 3 मिला। तो आप ये देखिए कि इस संख्या को मैंने इस फॉर्मेट में लिख दिया, क्या कोई फर्क पड़ा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि रिमाइंडर किस किस तरीके से निकल सकता है। जब दो संख्या हो तो इस तरीके से निकाल लो, एक संख्या है तो इस तरीके से निकाल लो। यहां तक बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब यहां से एक नया कॉन्सेप्ट बनता है, और वो ये बनता है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। एक होता है हमारा पॉजिटिव, ठीक है, एक होता है पॉजिटिव रिमाइंडर और एक होता है नेगेटिव रिमाइंडर, ठीक है। इसको थोड़ा सा समझते हैं ध्यान से, यही खेल है इंपॉर्टेंट। आज दिल्ली में जो है भाई बारिश हो रही है बढ़िया वाली, तो अगर नेटवर्क में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है तो समझना। अगला हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है कि पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होता है और नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है। देखो ध्यान से समझते हैं। मैं आपसे एक छोटा सा एग्जाम्पल की बात करूं और मैं आपसे ये बोलूं कि मुझे एक चीज बताओ, आपको 21 में जो है भाग देना है 5 का, 21 में भाग देना है आपका, तो आप बताओ रिमाइंडर क्या बचेगा। तो आप बोलोगे सर देखिए 20 में पूरा पूरा गया, 5 चौक 20, रिमाइंडर कितना आ गया 1। एक तो रिमाइंडर आया हमारे पास प्लस का 1, लेकिन एक रिमाइंडर और आता है, वो आता है नेगेटिव। कई लोग जानते होंगे नेगेटिव के बारे में, कई लोग नहीं जानते, मैं आज समझा देता हूं नेगेटिव रिमाइंडर क्या है। देखिए आपको ये तो पता चल गया कि 21 में जब मैं 5 का दूंगा तो रिमाइंडर प्लस का 1 बचता है, लेकिन अब मैं बात कर रहा हूं इस नेगेटिव रिमाइंडर का, ये क्या होता है। देखिए आप 21 से बड़ी वो संख्या लीजिए कि जिसके अंदर 5 का भाग चली जाए। 21 से बड़ी वो संख्या लो जिसके अंदर 5 का भाग चला जाए। तो आप बोलोगे सर 25 हुई वो तो, ठीक है, वो कितनी हो गई 25, और ये छोटी वाली कौन सी थी 20, ठीक है। इसमें अगर हमने 5 का भाग दिया तो हमारा प्लस का 1 रिमाइंडर आया, ठीक है। लेकिन 21 से बड़ी संख्या 25 है, और 25 में अगर आप 5 का भाग देंगे तो देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझना, पूरा पूरा चला गया, पूरा पूरा चला गया। लेकिन मेरी बात को ध्यान से समझना, इन दोनों के अंदर जो फर्क है वो कितने का है, -4 का। तो ये जो आपने एक्स्ट्रा जो संख्या ली, कितनी संख्या ली आपने ज्यादा, 4 ले ली, यानी 4 संख्या आपने ज्यादा ली, 4 नंबर ज्यादा ली, और 4 नंबर जैसे ही ज्यादा लिया तो 25 हो गया, और 25 में 5 का पूरा चला गया। तो ये जो 4 आपने ज्यादा लिया है इसे ही बोलते हैं हम नेगेटिव रिमाइंडर। तो इसका जो नेगेटिव रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, -4। क्या ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई, यहां तक बता दीजिए। वेरी गुड, यस सर, यस सर। क्लियर हो रही है बात, क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया। अब देखो एक मजे वाली बात, एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेता हूं। मैं आपसे ये बोलूं कि भैया 34 के अंदर 8 का भाग दीजिए और मुझे बताइए पॉजिटिव रिमाइंडर क्या है और नेगेटिव रिमाइंडर क्या है, बताओ जरा। तो आप बोलोगे सर 8 चौक 32, एक तो 32 हो गया, और बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप बोलोगे इससे बड़ी संख्या है 8 पंजे 40। तो आप देखिए 34 से छोटी संख्या जिसमें 8 का भाग जा रहा है तो 32, तो रिमाइंडर कितना बचा, तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आया 2। अब 34 से वो बड़ी संख्या लो, देखो रिमाइंडर तो, माइनस का रिमाइंडर तो जब भी आएगा जब हम उस संख्या से बड़ी संख्या लेंगे और उसमें पूरा पूरा भाग जाए।
तो 34 से बड़ी 8 पंजे 40 यानी 4, तो माइनस का 6, तो रिमाइंडर कितना हुआ माइनस का 6। यही बात समझ में तो आ रही है क्या आपको? तो हमें पता चल रहा है कि पॉजिटिव रिमाइंडर 2 और नेगेटिव रिमाइंडर माइनस। एक छोटा सा लेते हैं यहाँ पे, और मैं आपसे ये बोलूं कि आप जो है 47 में 11 का भाग दीजिए और मुझे बताइए इसका पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा। आप बोलोगे सर पॉजिटिव रिमाइंडर तो होगा प्लस का 3 और नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा, तो 47 से वो बड़ी संख्या जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा चला जाए, बस सॉरी 11 का भाग पूरा पूरा चला जाए। तो आप बोलोगे सर 55, तो नेगेटिव रिमाइंडर कितना आया माइनस का 8। क्या ये बातें समझ में भी आ रही है कि नहीं आ रही है आपको? बताओ जरा, समझ में आ रही है? एक और मैं छोटा सा आपको लॉजिक बताता हूं, चलो यही लिख लो, यहाँ पे लिख लो, ठीक है। मैं आपसे ये बोलूं, चलो इसको रहने दो, यहीं से समझा दूंगा। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ चाहो तो यहाँ लिख लो एक बार, एक छोटा सा और लिख लो यहाँ। मैं आपसे बोलूं कि आप जो है 52 में 8 का भाग दीजिए और मुझे बताइए कि पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा, नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा। आप बोलोगे सर 8 छिकी 48, पॉजिटिव रिमाइंडर 4 और 8 साटू 56, नेगेटिव रिमाइंडर माइनस के 4। क्या ये बात यहां तक आपको समझ में आई क्या? हाँ भाई, समझ में आई? ओके ओके, चलो अब देखिए काम की बात ध्यान से समझना, थोड़ा सा लॉजिक में आपको समझाता हूं। देखिए यही समझा दूं? हाँ यही समझा देता हूं, देखिए ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा। देखिए मैं आपसे एक चीज पूछूं और अगर आप ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा, तो आप इसी एग्जाम्पल को देखिए जरा, इस एग्जाम्पल को देखिए एक बार, ठीक है। इस एग्जाम्पल को देखो एक बार, आप ये देखेंगे कि सर प्लस का रिमाइंडर और माइनस का रिमाइंडर, इन दोनों का जो योगफल आता है वो हमेशा क्या होता है, जिस संख्या से आप भाग देते हैं वही संख्या आती है। देखिए जब आप पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर को जोड़ देते हैं, अब आप साइन मत देखिए कि सर ये माइनस का 8 है, ये नहीं है, इस साइन की बात नहीं कर रहा हूं मैं। आप इतना ध्यान दीजिए कि पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर को जब दोनों को जोड़ते हैं तो जिस संख्या से आप भाग देते हैं वो संख्या आपको मिल जाती है। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? तो मैं आपसे ये बोल सकता हूं, मैं क्यों बोल रहा हूं, जब पॉजिटिव, मैं आपसे क्यों बोल रहा हूं अब थोड़ा ध्यान से समझिए। और मैं आपसे एक छोटा सा एग्जाम्पल बोल रहा हूं कि भैया 45 के अंदर आप जो है 6 का भाग दीजिए और मुझे जो है इसका पॉजिटिव रिमाइंडर बताइए। तो आप बोलोगे सर कि 42, तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आ गया 3। तो अब मैं आपसे ये बोलूं कि इसका नेगेटिव रिमाइंडर बताओ मुझे, तो आप बोलेंगे सर देखिए दोनों का योगफल जो है 6 होता है, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव का, ये पॉजिटिव 3 है तो नेगेटिव भी कितना होगा माइनस का 3। तो ये चीज आपको ध्यान, तो कई बार सवाल ऐसे बन जाएंगे सीधे सीधे कि मुझे ये बताओ कि पॉजिटिव रिमाइंडर दिया होगा सवाल में तो आपसे नेगेटिव पूछेगा, नेगेटिव दिया होगा तो आपसे पॉजिटिव पूछेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं और मैं आपसे ये बोलूं कि भैया 75 में आप जो है 12 का भाग दीजिए, ठीक है, तो रिमाइंडर बताओ मुझे। तो आप ये बोलेंगे कि सर 12 की 72, तो पॉजिटिव रिमाइंडर जो है वो कितना है 3। तो मैं आपसे बोलूंगा कि इसका नेगेटिव रिमाइंडर बताओ मुझे, तो आप बोलोगे कि सर देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर होता है उनका योगफल कितना होता है 12 होता है, जिस संख्या से हम भाग देते हैं वही संख्या प्राप्त होती है, तो इसका नेगेटिव रिमाइंडर कितना हो जाएगा 9। ठीक है, एक एग्जाम्पल और समझिए थोड़ा सा, मैं आपसे ये बोलूं कि आप जो है 85 के अंदर आप 9 का भाग दीजिए और आप मुझे बताइए कि इसका जो रिमाइंडर है वो कितना आएगा। तो देखिए ध्यान से समझिए थोड़ा सा कि मैं सीधा सीधा मुझे इतना तो पता है, क्या पता है, देखो 85 में अगर आप 9 का भाग देंगे तो कितना आएगा, जरा ध्यान से समझिए, मैं जो चीज समझाने की कोशिश करता हूँ। 9 8 72, 9 9 81, ठीक है, 9 9 81। अब आप इसका डायरेक्ट एक बार नेगेटिव रिमाइंडर निकालिए और नेगेटिव रिमाइंडर निकालने के लिए आप 85 से बड़ी संख्या में भाग दीजिए, तो 90 हो गया। तो इसका जो नेगेटिव रिमाइंडर है वो कितना है -5। लेकिन कभी आपने नेगेटिव रिमाइंडर नहीं सुना होगा,
हमेशा पॉजिटिव ही रिमाइंडर आता है। तो मैं आपसे बोलूं कि इस संख्या में जब मैं भाग देता हूं तो इसका जो नेगेटिव रिमाइंडर है वो -5 आता है। तो पॉजिटिव बताओ, पॉजिटिव कितना है? तो मुझे पता है कि इन दोनों का जो योगफल, यहाँ पे जो एक रिमाइंडर आएगा पॉजिटिव उसका और इन दोनों का जो योगफल है वो 9 मिलेगा। तो ऑब्वियसली बात है वो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 4। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो देखिए, अब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं, बेसिक से छोटे छोटे चुटपुटे से सवाल सोल्व करते हैं, ठीक है। देखिए, अगर आज जिस बंदे ने या जिस बंदी ने क्लास मिस कर दी, तो अगर आज बेसिक उसने मिस कर दिया तो 100% मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उसको फिर उसका जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो समझ में नहीं आएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अगर आज जिस बंदा या बंदी ने बेसिक को मिस कर दिया तो फिर उसको ये पूरा चैप्टर नहीं समझ में आएगा। जिस प्रकार से आपने डिविजिबिलिटी पढ़ा होगा, जिसने बेसिक मिस कर दिया कल हालत खराब थी, तो सेम तरीका यही है। इस चीज को ध्यान दो आप, ठीक है। तो अब हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं और मैं कुछ सवाल लेता हूं बिल्कुल छोटे छोटे, तो आप लॉजिक से सवाल देखते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से समझिए, मैं आपसे एक बोलूं कि 1999 मल्टीपल 2999 में जब मैं 25 का भाग दूं तो बताओ रिमाइंडर क्या होगा? अब देखिए ध्यान से समझना, अब जो आपको मैं समझाया हूं वही कॉन्सेप्ट यहां पे लगेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट। करो इसको सोल्व। बेस्ट टीचरों ऑफ इंडिया, बेसिक से हाई, बेसिक से, अच्छा कभी नहीं भूलोगे, वेरी गुड। देखो बिल्कुल, अभी जो हमने पढ़ा है बेसिक, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होता है, नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर जो होता है उनका योगफल वही होता है जिस संख्या का हम भाग देते हैं। तो अब मैं कुछ बेसिक से सवाल लेता हूं, पहले बेसिक खत्म करेंगे, बेसिक से जो सवाल आते हैं वो खत्म करेंगे, उसके बाद में फिर हम फॉर्मेट्स, ठीक है, और बाइनोमियल थ्योरम को यूज करते हुए कुछ एक्स्ट्रा सवालों की तरफ बढ़ेंगे धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। देखिए, मैं आपसे ये बोलूं कि 1999 और 2999 में जब आप 25 का भाग देंगे तो मुझे ये बताओ इसका रिमाइंडर क्या होगा? तो आप ये बोलेंगे कि इस 1999 में मैं 25 का भाग दूं तो कितनी बार चला जाएगा? तो आप ये बोलेंगे कि सर 1975, 1900 जो 75 आएगा यहाँ पे, 1975 में 25 का भाग पूरा पूरा चला जाता है, ठीक है। तो फिर बचेगा कितना? ध्यान से समझना है, और यही कॉन्सेप्ट है। तो आप ये बोलेंगे कि सर यहाँ पे बचेगा 24। कितना बच जाएगा? 24 बचेगा। यहाँ पे जब आप भाग देंगे तो ये कितना बार चला जाएगा? तो ये चला जाएगा 2975। अब 25 का फाड़ा तो आता ही होगा आप लोगों को, या नहीं आता? हाँ भाई, आता है। देखो इसको कई तरीके से सोल्व करेंगे, तो इसमें चला गया तो इसमें भी कितना बचेगा? हाँ भाई, कितना बचेगा? तो इसमें भी बचेगा आपका 24। ये बात क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है, बताओ मेरे को पहले। तो आपको मैंने थोड़ी देर पहले ये समझाया था कि यहाँ पे रिमाइंडर 24, यहाँ भी रिमाइंडर 24, तो मैंने क्या करा, 24 रिमाइंडर गुणा 24 और भाग किसका लगाऊंगा? 25 को। लेकिन जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना बन जाएगा? 24 का स्क्वायर कितना होता है, याद होगा? 576। 576 में जब 25 का मैं भाग लगाऊंगा, क्योंकि जब तक भाग देना है जब तक रिमाइंडर इससे छोटा ना आ जाए। मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि 1999 में मैंने 25 का भाग दिया तो रिमाइंडर बचा कितना? 24। 1975 चला गया, इसमें भी दिया तो इसमें भी 24 बच गया, 1975। अब मैंने देखा कि यार ये तो फिर भी बढ़ा रहा है, क्योंकि यहाँ गुना है तो यहाँ भी गुना होगा रिमाइंडर में, 24 गुना 24 576, और इसमें देंगे तो आपको पता है 575 में पूरा पूरा भाग चला गया। तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आ जाएगा? 1। इसका जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आ जाएगा? 1। यही इसका आंसर, ठीक है। अब जरा थोड़ा ध्यान से समझना। अब मैं इसका
एक अगर आप देखिए, मैथ और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें आप जितनी अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लोगे, जितना उसको मतलब ये लगा लीजिए कि जितना कॉपी और पेन के साथ में आप रहोगे मैथ और रीजनिंग में, वो आपके लिए आसान होगी चीजें। अब देखिए दूसरा तरीका बताता हूं। अब मैं इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए और एक चुटकी में इसको सोल्व कर दूंगा मैं। कैसे? देखिए, मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, मुझे एक चीज बताओ जरा। चलो यहां लिख, वहीं लिख दूं, यहीं ठीक है, यहीं ठीक है। देखिए, आप मुझे ये चीज बताओ कि यार ये 2000 में कितना कम है? एक। अगर यहां पे ये 2000 होता, अगर ये 2000 होता तो उसमें 25 का पूरा पूरा भाग चला जाता। तो ये कितना कम पड़ रहा है 2000 से? एक। तो एक कम पड़ रहा है। और मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये बताया था कि जितना बड़ी संख्या लेते हैं और उन दोनों का जो गैप होता है वही तो नेगेटिव रिमाइंडर होता है। तो यहां पे कितना आएगा नेगेटिव रिमाइंडर? आपने देखा सर माइनस का एक। यहां अगर 3000 होता तो आपको पता भाग पूरा पूरा चला जाता। इसका मतलब यहां भी जो नेगेटिव रिमाइंडर है वो कितना आएगा? एक आएगा। तो मुझे इतना पता चल गया कि भैया माइनस एक गुणा माइनस का एक को जब करेंगे तो पॉजिटिव रिमाइंडर क्या आना वाला है? एक। और यही मेरा आंसर है। बताओ, एक चुटकी में सोल्व हुआ कि नहीं हुआ? एक सेकंड में। ठीक है, तो यह तरीका है। अब वो आप पर डिपेंड करता है कि आप बेसिक से कर रहे हैं, लॉजिक से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो देखिए, नेगेटिव रिमाइंडर काम आया ना हमारे, डायरेक्ट सोल्व कर दिया। पॉजिटिव रिमाइंडर से डायरेक्ट सोल्व कर दिया। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि मुझे पता है -1 और -1 जब आपस में गुणा होंगे तो +1 बन जाएगा, और हमें तो पॉजिटिव ही तो चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आंसर निकाल लिया। समझ में आ रहा है ना? देखिए अगला सवाल देखिए एक बार, एक और लेता हूं मैं प्रैक्टिस के लिए। मैं आपसे बोलूं कि भैया 1701 गुणा 1702 गुणा 1703 में अगर मैं 17 का भाग दूं तो मुझे बताओ रिमाइंडर क्या आएगा? बताओ जरा, रिमाइंडर क्या आएगा? करो। देखो, मुझे इतना पता है कि ये 1701 है, यानी 1700 प्लस 1 है, 1700 प्लस 2 है, 1700 प्लस 3 है। तो 1700 में तो पूरा पूरा चला गया। तो एक यहां रिमाइंडर कितना आया? एक। ठीक, यहां रिमाइंडर एक आया। यहां रिमाइंडर कितना आएगा? दो आएगा, क्योंकि 1700 में पूरा चला गया। अरे मेरे भाई, ये ऐसे है 1700 प्लस एक। ठीक है, 1700 प्लस एक। तो 1700 से 1700 गया तो रिमाइंडर एक ही तो बचेगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट है, समझे बात को? तो मैंने इसको ऐसा किया। ये कितना आया? अरे यार, ये डिजिटल बोर्ड में तो ये तो ठीक है ना। ओहो, 1701 यहां कितना आएगा रिमाइंडर? 3। तो मुझे एक चीज बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, कि 1 गुणा 2 गुणा 3 यही तो आना है। यही आना है तो कितना आएगा? तो आप बोलोगे कि सर देखिए 2 गुणा 6 कितना आ गया? 6। और आपको पता है कि रिमाइंडर जब 17 से छोटा नहीं आएगा तब तक हम भाग देंगे, सोल्व करेंगे, तो आंसर 6 आ गया। आगे सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। यही मेरा आंसर है।
देखिए अगला, देखिए मैं कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूं और क्वेश्चंस ये है, मैं क्वेश्चंस लिख लेता हूं। 1753, 1749, 1753 इंटू 1749, ठीक है। और आगे लिखा हुआ है 83 71, 83 71 में अगर मैं 17 का भाग दूं तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा, बताओ। अरे समझ में तो आ रहा है या ऊपर से निकल रहा है? क्लियर है सर, ओके ओके। देखिए मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, ध्यान से समझना। जरा सोचिए कि यार ये जो संख्या है, आपको पता है 1700, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? देखिए कॉमन सेंस की बात है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या क्या कि 1700 प्लस 53, ऐसे लिख सकते हैं ना? 17 ऐसे लिख सकता हूं। अब मुझे इतना पता है कि 1700 का भाग, इस 17 का भाग 1700 में तो पूरा पूरा गया, 53 में भी देंगे तो 53 में देंगे तो 17 51, रिमाइंडर कितना बचेगा? प्लस का 2 बच जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको यहां लिख के सोल्व ना करके डायरेक्ट मेरे मन में ही सोल्व कर रहा हूं, ठीक है। इसको यहां लिख के ना करके मेरे मन में कर रहा हूं, मुझे पता है कि यहां तो कितना आएगा? प्लस का 2 रिमाइंडर। समझ में आ रहा है? मेरी बात को ध्यान से समझना। अब अभी अभी मैंने देखा कि यार ये 1751 होता तो इसके अंदर 17 का भाग चला जाता तो कितना कम पड़ रहा है? 2। तो यहां पे रिमाइंडर कितना आएगा? माइनस का 2। यहां देखिए ध्यान से समझना, इसका भाग इसमें दीजिए, 83 के अंदर भाग दीजिए 17, 17 चौक 68, 17 पूर्ण 85। अगर ये 85 होता तो 17 का भाग पूरा पूरा चला जाता, इसका मतलब यहां भी कितना कम पड़ रहा है? 2। तो रिमाइंडर कितना आ गया? माइनस का 2। अगर मैं 71 की बात करूं और 17 का भाग दूं तो 17 चौक 68, यानी पॉजिटिव रिमाइंडर 3 आना है, तो यहां कितना आ गया? प्लस के 3 रिमाइंडर। अब आप देखिए ये सारी संख्या गुणा में है तो गुणा कर दीजिए, तो 2 गुणा माइनस के 2, ठीक है, फिर माइनस के 2 और 3। आप इसको गुणा करेंगे तो आप देखेंगे कि माइनस से तो माइनस गुणा हो गया, प्लस हो गया, तो 2 और 2 4, 4 दूनी 8। देखो ध्यान से समझना, ये कॉमन सेंस है। 4 4 दूनी 8, 8 या 24। लेकिन अगर आप इसको जब सोल्व कर रहे हैं तो जो आपका रिमाइंडर आ रहा है वो 24 आ रहा है, जो 17 से बड़ा है, तो एक बार फिर से भाग देंगे। तो फिर से भाग हमने दिया तो 17 एकम 17, तो आप खुद देखेंगे कि रिमाइंडर जो है कितना आ जाएगा? 3 और 4 7, ठीक है। तो इसका जो आंसर है मेरे दोस्तों, सही आंसर है इसका 7। संगीता चिल्लर जीरो कैसे आएगा बताओ? मन मर्जी के तुक्के मारते हो तुम, हैं? बस तुक्के मारना आ रहा है तुम्हें और कुछ भी नहीं है, बस तुक्के मरवा लो तुमसे। हाँ, जीरो कैसे आएगा? अंकुश क्लियर है सर, क्लियर गुरुजी। यही तो है ना, तुम्हारे में से ऐसे तुक्के मारते हैं। अच्छा चंदन 7, और ऐसे तुक्के ही तुम एग्जाम में मारते हो, है ना? एग्जाम में भी यूं ही तुक्के मारते हो तुम, नहीं तो अब तक नौकरी नहीं लग जाती तुम्हारी। ये बताओ, जो नए आए हैं, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, तो उनकी तो बात अलग है, लेकिन वैसे तुम पढ़ते तो अब तक जॉब नहीं लग जाती। लेकिन नहीं, तुक्के मारेंगे सर, हम तो तुक्के मारेंगे बस। कौन करेगा इतनी सोल? हाँ, कष्ट कौन झेलेगा? कष्ट नहीं झेलना चाहते बिल्कुल भी। हाँ भाई, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? थोड़ा सा मनोरंजन होना भी जरूरी है बस। सर जी 83 का 15 नहीं ले सकते क्या? 83 प्लस 15, हाँ ले सकते हैं, लेकिन इतना, अरे यार 83 प्लस 15 कैसे ले रहे हो? मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, क्या ले सकते हो? यहां 15 होता तो फिर हम आगे देख लेते, लेकिन 15 कैसे? ऐसे ही कैसे? आप पॉजिटिव रिमाइंडर के साथ कैसे जा सकते हो? मतलब आपको पता है कि सरल कौन सा पड़ रहा है? 17 पूर्ण 85, दो ही तो कम पड़ रहा है, तो सीधा जाओ ना।
तो आप ये भी तो ले सकते हैं। अच्छा, तुम ये से बोल रहे होंगे कि सर इसमें भाग दे दे 68। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे होगे कि सर 83 के अंदर अगर मैं 17 का भाग दे दूं तो पॉजिटिव 15। ठीक है, ये वाला हाँ हाँ ले सकते हैं, क्या दिक्कत हो गया, ले लो। यहाँ पे ले लेंगे तो यहाँ पे सोल्व हो जाएगा, वो तो बात एक ही है। ठीक है, कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल ले सकते हैं। लेकिन मतलब ही क्या है, हम पॉजिटिव और रिमाइंडर क्यों कर रहे हैं दोनों, कि जो हमारे को कैलकुलेशन में आसानी हो, सरल पड़े, वहीं तो फंसेंगे। नहीं तो लेने को तो क्या है, हम सबका पॉजिटिव लेके ले लेंगे, लेकिन फिर वो दूर पड़ जाएगा, उनकी कैलकुलेशन से टफ पड़ जाएगी। तो जो नजदीक पड़ती है संख्या उन्हीं को लो, यह है मेरा मकसद समझाने का आपको। समझ गया, समझ गया मोहम्मद सर? एक बार अरे करिश्मा, करिश्मा मेरी बहन, सर ये मेरी बहन बोल रही है कि सर माइनस माइनस गुणा करो। इसका मतलब तुमने क्या 10वीं का पेपर तुम्हें पास किसने करा है ये बताओ? माइनस माइनस गुणा करना नहीं आता तुम्हें, है संगीता? क्या है ये करिश्मा? माइनस माइनस, आपको पता है कि माइनस गुणा माइनस क्या होता है हमेशा? प्लस। ठीक है, माइनस गुणा प्लस हमेशा क्या होता है? माइनस। ध्यान से समझना। और प्लस, ठीक है, प्लस गुणा प्लस क्या होता है हमेशा? प्लस। ये समझ में नहीं आता ये चिन्ह तुम्हें गुणा करने वाला? आते नहीं है क्या? नहीं आते हैं तो फिर कैलकुलेशन का वेट करो, वहां समझाऊंगा सिंप्लीफिकेशन में। ठीक है, चलो देखो अगला सवाल देखो, एक और लेते हैं, है ना? और क्वेश्चंस है कि 1731 में 7361 गुणा 11829 गुणा 1769 में अगर हम 8 का भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? अब तुम्हारा दिमाग में यही चेक कर रहूंगा। ठीक है, अभी तो हम बिल्कुल नॉर्मल सवाल ले रहे हैं, अति नॉर्मल ले रहे हैं अभी तो। कृष्णा बोल रहे सर हमने तो शुरू किया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, शुरू किया है तो मैं सिखा रहा हूं ना तुम्हें। पूरा मत मानना मेरी बातों का, ठीक है? गुरुजी हैं, डांट भी देते हैं थोड़ा बहुत, हाँ। देखो अब, देखिए जो बंदा या जो बंदी रेगुलर मेहनत कर रहे हैं मेरे साथ में, उनको तो पता है कि मैंने आपको विभाजिता का नियम पढ़ाया। इसीलिए तो मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि आप रेगुलर क्लास अटेंड किया करो। ठीक है, रेगुलर जब क्लास आप अटेंड करोगे तो आपको जो चीजें हैं आसान लगेगी। अब कई जो महानुभाव है ना, वो इसको पूरा बेसिक तरीके से सोल्व करेंगे अभी। लेकिन अगर आपने विभाजिता के नियम पढ़े, डिविजिबिलिटी रूल अच्छे से पढ़ा है, तो आपको पता होगा कि यार यहाँ पे 8 है, और 8 का क्या रूल होता है? 8 का क्या रूल होता है कि लास्ट के 3 डिजिट को ही मैं चेक कर लूं। ठीक है, पूरा का भाग देने की जरूरत ही नहीं है, लास्ट के 3 डिजिट ही चेक करूंगा। ठीक है, क्यों मैं इतने में मातापच्ची करूंगा? क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं लास्ट के 3 डिजिट में अगर मैं भाग दे के देख लूंगा, जो रिमाइंडर लास्ट के 3 डिजिट में आएगा वो उस पूरी संख्या में भाग देने पर भी वो रिमाइंडर आएगा। तो मैं क्यों इतनी मातापच्ची करूं? मैं तो लास्ट के 3 डिजिट ही चेक करूंगा ना, यहाँ 829 में ही चेक कर लूंगा, क्यों मातापच्ची करूं 11229 में? तो मैं लास्ट के 3 डिजिट का ही, यही तो डिविजिबिलिटी का रूल था कि लास्ट के 3 डिजिट में ही हम चेक कर लेंगे। ठीक है, तो लास्ट के 3 डिजिट में जब हम चेक कर रहे होंगे तो आप ये कहेंगे सर कि इसमें अगर हम भाग देंगे तो भाई कितना? तो आप बोलोगे सर 8 चौक 32, 4 41 हो गया, तो रिमाइंडर कितना आएगा? तो आप ये कहेंगे 1, पॉजिटिव का रिमाइंडर आएगा 1। यहां पे अगर आप भाग देंगे तो कितनी बार चला गया भाई इसमें? हाँ, 8 एकम 8, इसका कितना रिमाइंडर आएगा भाई? 80 2 29, तो इसमें कितना होगा? 24, 5 का 5 रिमाइंडर आएगा ना, 5 आ जाएगा भाई। 80 हो गया, फिर 2 29, 8 या 24 और 4 5, तो यहाँ रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 5 प्लस के 5 रिमाइंडर। ठीक है, आगे बढ़ो।
यहाँ पे हम भाग देंगे तो ये हो गया 9 8 72, यानी कितना हो गया 4 49, एक रिमाइंडर प्लस का एक रिमाइंडर, ठीक है, प्लस का एक। तो बस सिंपल इनको गुणा ही तो करना था हमें, 5 गुणा 1 गुणा 5 गुणा 1, तो रिमाइंडर कितना आ गया, ये मेरा आंसर। मैं आर लिख देता हूँ आंसर को, समझो मेरी भावनाओं को है। सॉरी जोड़ना था, सॉरी यार, सॉरी सॉरी, नहीं जोड़ो मत, आप ऐसे करो इसको, ये मैं मिस कर दिया, एक दूसरा सवाल कराऊंगा जिसमें प्लस होता है, यहाँ गुणा है, ठीक है, करो आप, ये इतना ही है सवाल। या फिर इसी को कर लो, यहाँ आप है ना प्लस कर लो, ठीक है, यहाँ सभी में प्लस कर लो, यहाँ प्लस कर लो इस सवाल को थोड़ा सा, क्योंकि आया हुआ सवाल है, क्या पता रिपीट हो जाए, ठीक है, प्लस कर लो, अगर प्लस होगा तो जोड़ लो, 1 5 और कितना हो गया टोटल 7, यही मेरा आंसर है, ठीक है, 1 + 5 + 1 7, यही मेरा आंसर, ठीक है भाई। हाँ हाँ 5 आ रहा है, प्लस कर लो, प्लस होता ही जुड़ जाएगा। प्रीति यादव, निशु, जब जब देखो इनके आंसर आ जाते हैं ना, तब तो इनके कमेंट आ जाते हैं, और जब आंसर नहीं आएंगे तब फिर कमेंट नहीं आएंगे। हाँ, निशु, ममता, प्रीति, आ गया समझ में, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, ठीक है, उतार लो, उतारने की वैसे जरूरत नहीं है, पीडीएफ है। और देखिए मैं सवाल लेता हूं क्योंकि 635 गुणा 636 गुणा 637 गुणा 638 गुणा 636 गुणा 637 गुणा 638 में अगर मैं 9 का भाग दूं तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा। आ रहा है आवाज, क्लियर हो रही है ना, आवाज तो आ ही रही होगी। अब देखो मेरी बात को ध्यान से समझो, मैं क्या समझा रहा हूं आपको। देखिए, अगर आप रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हैं तो मैं आपको फिर बता रहा हूं कि जो चीजें हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है ना। तो देखिए यार, आप ये लगाएंगे कि सर मैं यहाँ पे पूरी संख्या को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, मैं इसमें डायरेक्ट डिजिटल सम लगाऊंगा। और अगर मैं इसमें डिजिटल सम लगाऊंगा तो इसको एक बार यहीं लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेता हूँ सवाल को वापिस, ताकि थोड़ी आसानी रहे आपको समझाने में। 635, 636, 637, ठीक है, और 638। अगर मुझे इसमें 9 का भाग देना है तो रिमाइंडर क्या आएगा। देखो ध्यान से समझना, मैं इसमें डिजिटल सम लगाऊंगा तो मुझे ये पता है कि डिजिटल सम क्या होता है, जहां भी 9 दिखे उनको काट दो, जहां भी 9 दिखे उनको काट दो। तो मैंने काट दिया, 6 और 3 9 हो गया, कट गया, 6 और 3 9 हो गया, कट गया, ठीक है, 6 और 3 9 हो गया, कट गया। तो यहाँ रिमाइंडर क्या आ जाएगा, तो आप ये बोलेंगे सर यहाँ रिमाइंडर 5 गुणा यहाँ रिमाइंडर क्या आ जाएगा 6, यहाँ रिमाइंडर कितना हो जाएगा 7, ठीक है। और इसके अंदर फिर से हमें क्या देना है, 9 का भाग देना है, ठीक है।
तो 9 का भाग दो आप इसके अंदर, तो 6 पंजे 30, ध्यान से समझिएगा, 6 पंजे 30, और तो ये कितना हो जाएगा 210 में आप किसका भाग देंगे 9 का, यही तो देंगे, अरे यही तो देंगे। तो अब इसके अंदर भाग दो कितना, तो आप ये बोलेंगे कि सर 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 3 30, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3, यही तो आएगा। 9 दूनी 18 पूरा चला गया, फिर 3 बच गए 30 हो गया, 9 थी 27, रिमाइंडर कितना आ गया 3, और यही मेरा राइट आंसर है। 636, 637 काट दिया मैंने, 63 भी कट गया, 637 भी कट गया, अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, ये भी तो छूट रहा है यार, तुम पता नहीं कहाँ कहाँ कहाँ, मेरे दोस्तों बताते नहीं हो यार। देखो 5, इसको तो काटा ही नहीं, ये भी तो कटेगा, ये कट गया, बताते क्यों नहीं तुम, बस ऐसे ही मौज ले रहे हो। 5 गुणा 6 गुणा 7 और गुणा 8, यही तो है, ठीक है, गुणा 8, और इसके अंदर किसका भाग दे देंगे वापिस 9 का। अब देखिए यहां से देखो तरीके तो बहुत हैं, अब 8 आ गया हमारे पास में, ठीक है, तो अब आप ये देखिए कि थोड़ी देर मैं पहले बताया था कि यार अब यहाँ पे जो आसानी रहेगी मुझे, वो क्या मैं इसको गुणा करूंगा फिर 9 का भाग दूंगा और फिर रिमाइंडर निकालूंगा तो बहुत टफ पड़ जाएगा। तो मैंने एक काम किया और मैंने ये सोचा, क्या सोचा मैंने कि यार ये जो 5 है ना और ये जो 6 है और 7 और 8 है ना, मैं यहाँ क्यों माइनस का रिमाइंडर यूज करते हुए इसको सोल्व कर लूं, तो ये कितना कम पड़ रहा है, तो अगर 5 ऊपर है तो ये माइनस के 4, ठीक है 4 आएंगे, ये माइनस के 3 रिमाइंडर आएगा, ये माइनस के 2 रिमाइंडर आएगा, ये माइनस का 1 रिमाइंडर आएगा, ऐसा कर सकता हूं कोई दिक्कत। तो आप ये बोलेंगे कि -4 यहां लिख देते हैं, तो माइनस के 4 गुणा, ठीक है, और ये गुणा माइनस के 3, माइनस के 2 गुणा और माइनस के 1 गुणा, आपस में गुणा हो जाएंगे, देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, ये सारे कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि प्लस में हो जाना है, तो ये कितने हो जाएंगे 12 गुणा 2 गुणा 1, तो कितना हो जाएगा 24, और 24 के अंदर जो आप 9 का अगर भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा 6, और यही तो मेरा आंसर था। आंसर किसने दिया था ये, हाँ हाँ प्रीति जी, प्रीति जी, प्रीति जी, बिल्कुल मैंने नहीं लिया था, मैं भूल गया था, दिखा नहीं मेरे को, ऐसा हो जाएगा सोल्व, ठीक है, ये भी तरीका होता है इसको सोल्व करने का। चलो एक अच्छा सवाल देखिए, देखिए एक मैं आपको लॉजिक समझाता हूं, क्या एक सवाल है 550, 550 गुणा 823 823 95 और 45 45 51 और 61 के अंदर अगर हम 11 का भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। अब देखिए यार एक कॉमन सेंस लगाएंगे ना आप इसमें, तो इस सवाल का आंसर मैं बिना मार्कर चलाए दे सकता हूं,
इसमें लॉजिक छुपा हुआ है। क्या लॉजिक छुपा हुआ है? आप ये बोलेंगे, चलो पहले आप ही दो इसका आंसर, पहले आप दो फिर मैं बताऊंगा आपको, ठीक है? आप दो पहले इसका आंसर। देखो, सॉरी माफी चाहता हूँ, देखा नहीं मैंने माइक की तरफ। मैं ये कह रहा था आपको कि भाई 550 के अंदर 823 और ये है, इसके अंदर अगर हम 11 का भाग देंगे तो मुझे पता है इस 550 में 11 गया, पूरा पूरा भाग चला गया, 11 पंजे 55, ठीक है, पूरा पूरा चला गया, ठीक है, 10 बार चला गया, 10 बार गया, कितनी बार गया, 55 बार गया, 50 बार, सॉरी 50 बार चला गया, तो रिमाइंडर क्या आना है, जीरो। और जब यहाँ रिमाइंडर जीरो आ गया तो सभी को जीरो कर देगा, तो सोल्व करने की जरूरत नहीं, ठीक है, ये था वो सवाल। अगला सवाल ये है, इसको सोल्व करो। ममता सर, कमेंट्स भी देख लो। देख रहा हूं ना, कमेंट ही तो देख रहा हूं तुम्हारे, गुस्सा क्यों होते हो?
गुस्सा क्यों होते हो? कमेंट ही तो देख रहा हूं। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आप ये मुझे बोलते हैं कि सर हम इसको इतना चेक ही नहीं करेंगे, हम तो क्या करेंगे कि लास्ट के 2 डिजिट चेक कर लेंगे, क्योंकि 25 का रूल क्या होता है, लास्ट के 2 डिजिट से ही मैं चेक कर लूंगा। तो लास्ट के 2 डिजिट से ही अगर हम चेक कर लेंगे तो पूरा को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो देखो यहाँ 50 है और यहाँ 25 है, ये कितना ज्यादा है 3, तो यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा प्लस के 3। ठीक है, जो प्लस का होगा उसको मैं साइन नहीं लगाऊंगा, प्लस के 3 गुणा यहाँ जो रिमाइंडर है आपको पता है कि लास्ट के 2 डिजिट लूंगा, इसमें भी मैं लास्ट के 2 डिजिट लूंगा, इसमें भी मैं लास्ट के 2 डिजिट लूंगा और इसमें भी मैं लास्ट के 2 डिजिट लूंगा। तो ये कितना है, तो आप ये बोलेंगे कि सर ये हो जाएगा आपका गुणसेट, जो कितना ज्यादा है 9 ज्यादा है, तो आप यहां क्या लिख देंगे 9 लिख देंगे। ठीक, यहां देखिए आप ध्यान से, तो आप पॉजिटिव लेंगे तो बहुत ज्यादा पड़ जाएगा, क्योंकि 50 और ये 18 ज्यादा पड़ जाएगा, तो हम 18 नहीं लेंगे, हम नजदीक ले जाते हैं। अगर यहाँ 75 होता तो 25 का पूरा पूरा भाग चला जाता, तो कितना आ जाएगा माइनस का रिमाइंडर, तो आप बोलेंगे माइनस के साथ रिमाइंडर। ठीक है, यहां देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा पॉजिटिव 4 रिमाइंडर, पॉजिटिव के 4 रिमाइंडर। यही आ रहा है क्या, यही आ रहा है क्या? देखो यहां पे है ना, मैं फिर माइनस का ये साइन ले रहा हूं, मेरे से भूल हो रही है, यहां पॉजिटिव ले लीजिए, कितना था भाई यहाँ पे 47 68 है ना, 47, तो यहाँ पॉजिटिव ले लीजिए सब जगह। ठीक है, यहां भी आप पॉजिटिव ले लीजिए। ठीक है जी, पॉजिटिव ले लीजिए सभी जगह। ओके, तो यहां भी आप पॉजिटिव ले लो, पॉजिटिव ले लो। ठीक है, पॉजिटिव लेंगे तो ये तो ऑलरेडी माइनस हो जाएगा, इसमें लेने की जरूरत थोड़ी है। ठीक है, चलो अब आप इसको जब सोल्व करेंगे तो आप ये देखेंगे कि भैया 12 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 9, तो आंसर कितना होना है? हाँ भाई समझ में आ रहा है, 3 और 9 12, 12 में से गया तो 5, 5 और 4 9, और यही मेरा आंसर है। 9 किसने आंसर दिया? 16 नहीं सर जी, आवाज नहीं आ रही है मोहम्मद। -1 नहीं आएगा, माइनस नहीं आएगा ना, पॉजिटिव कर लीजिए, प्लस कर लीजिए सभी जगह। चलो एक सवाल और करो। सवाल क्या है वो थोड़ा ध्यान दे लीजिए। सवाल यह है कि 73 गुणा, अब की बार गुणा है भाई ध्यान दीजिएगा, 73 गुणा 37 53, ठीक है, और गुणा 13 39 गुणा 13 52 और 12, 13 52 और 12, इसके अंदर आपको भाग लगाना है 5 का। ठीक है, और मुझे बताना है रिमाइंडर क्या होगा। फास्ट देखे कौन बताता है सबसे पहले, मैं देख रहा हूं कौन सर्कल क्लास होगी या नहीं होगी, क्या करे आप ही बताओ।
कल की क्लास का। इसका आंसर जो सबसे पहले बताएगा मैं उसका नाम लूंगा, शाबाशी दूंगा मैं उसको। किसी का भी आंसर नहीं है। कई लोग तो पता है क्या करते हैं, कई लोगों की आदतें पता है क्या है? 53 37 53, सॉरी 73, क्या बोला, 13 39, 53, 13 52 और 12, ठीक है। ठीक है, बताओ बताओ जरा इस सवाल को। हाँ भाई, क्या आंसर आना है इसका? अभी तक तो किसी का आंसर आया नहीं। इसका मतलब तुम्हारी तैयारी बहुत बढ़िया है। बिल्कुल सेकंडों में सवाल सोल्व होना था, ये सेकंडों में, लेकिन तुमने हद मचा रखी है, नॉर्मल सा सवाल सोल्व नहीं हुआ, किसी का भी आंसर नहीं आया। देखो, मैं आपसे एक बोलना चाह रहा हूं, 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? 5 का डिविजिबिलिटी जो रूल होता है वो ये होता है कि इकाइकांक देख लो आप, है ना, इकाइकांक, या फिर आप 2 डिजिट को भी देखोगे तो भी इजी है, 2 डिजिट से चेक कर लो या एक डिजिट से चेक कर लो, लेकिन देखिए रूल के अकॉर्डिंग चलोगे तो काम पॉसिबल होता है। हमेशा रूल को फॉलो करो, वही कामयाब होता है बंदा, रूल के अकॉर्डिंग चलो, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजिंग नहीं होगी किसी प्रकार की। 2 डिजिट को छोड़ो, पूरी संख्या को छोड़ो आप, उससे हमें कोई मतलब नहीं। दो डिजिट का मेरा मतलब ये था कि पूरी संख्या में भाग देके देख लो, लेकिन यहाँ तो देख लेंगे, लेकिन इसमें फिर पूरे में 5 का भाग देना पड़ेगा, तो फिर वो पॉसिबल में थोड़ा सा दिक्कत आएगी, है ना, क्योंकि अगर ये 1352 नहीं होता तो फिर तो सब में भाग देख के आराम से हम पता कर लेते, लेकिन यहाँ पे 1352 है तो ये ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसका रूल को फॉलो कर लेते हैं। तो रूल को फॉलो कर लेते हैं, तो मुझे पता है यहाँ पे 3, ठीक है, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 7, इकाइकांक को पकड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि इकाइकांक से ही पता कर लेंगे हम तो, मान रहे हो ना मेरी बात को, इकाइकांक से ही। देखो, अगर इस 3 के अंदर 5 का मैं भाग दूंगा तो आप बोलोगे कि सर रिमाइंडर 3 ही आना है, ठीक है, यहाँ 7 के अंदर 5 का भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो आप बोलोगे कि सर 2 आएगा रिमाइंडर, कोई दिक्कत? यहाँ पे कितना, देखो यार एक चीज को ध्यान से समझो, यहाँ पे आप क्या लेंगे, 3 ले लेंगे, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कितना लेंगे, तो यहाँ पे भी आप 3 ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए 9 है, अब आप अगर ऐसा देखेंगे तो 4 आएगा, फिर इसको कैलकुलेशन करने में दिक्कत आ जाएगी, तो यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूं, माइनस का रिमाइंडर 1 ले लेता हूं, ठीक है। यहाँ पे क्या ले लेता हूं, यहाँ पे 2 ले लेता हूं, और यहाँ पे भी मैं 2 ले लेता हूं, यही आना है। इसके अलावा कोई संख्या आनी है क्या? हाँ भाई, कोई संख्या आएगी इसके अलावा? आप अगर चाहें, देखो थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर आप लगाएं, मैंने माइनस का यहाँ पे 1 ले लिया है, ठीक है, माइनस का 1 क्यों लिया, क्योंकि 9 में जब 5 का भाग दूंगा तो 4 रिमाइंडर आएगा, जब इनको सोल्व करेंगे तो ये टफ पड़ जाएगा कैलकुलेशंस, फिर भी ये हमारे लिए टफ पड़ेगी कैलकुलेशन, तो हम माइनस के रिमाइंडर को थोड़ा सा यूज कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि 3 3 है ना, यहाँ पे हम 2 2 ले लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारे को थोड़ी आसानी हो, ठीक है, क्योंकि नहीं तो कैलकुलेशन में हमारे लिए बहुत टफ पड़ जाएगा। तो वही है कि कंडीशन देखो, क्या कंडीशन बनती है वो हमारे काम की आएगी, ठीक है। तो देखो यहां तक तो आपको क्लियर हो ही रहा ना ये वाला, ठीक है, ये वाले तीनों, ये तीनों, ठीक। यहां देखो, अगर ये 3 है और ये 5 है, अगर मैं 3 में 5 का भाग दूंगा तो मुझे पता है नहीं जाता, इसका मतलब 3 का 3 आ जाएगा, लेकिन अगर यहाँ 5 होता तो भाग चला जाता ना, तो मैं यहाँ ले लेता हूं माइनस के 2, ले लिया, कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस के 2, यहां भी क्या ले लेता हूं, ध्यान से समझिएगा, यहां भी क्या ले लेता हूं, माइनस के 2 ले लेता हूं, ठीक है, माइनस के 2 ले लिया, यहां पे माइनस के 2 ले लिया मैंने, ये आपको पता ही है क्या आना है, 2 आना है, क्योंकि 2 की कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, और यहां भी क्या ले लेते हैं, माइनस के 2 ले लेते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही? देखो इतनी संख्या हो गई गुणा करने में, देखो
तो मुझे पता है कि माइनस के कितने साइन हैं, तो आप कहेंगे सर माइनस के 4 साइन है तो पॉजिटिव आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो देखो गुणा करोगे 4, कितना हो गया 8, 16, ठीक है। 16 को फिर 4 से करोगे तो कितना हो जाएगा 64। तो 16 को जब मैं 4 से करूंगा तो 64 आ जाएगा। मुझे पता है ये माइनस 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 माइनस, ठीक। तो मैं जब 64 आ रहा है लेकिन इनको कैलकुलेशन करता हूं तो 64 आता है, लेकिन ये 64 तो 5 से ज्यादा है तो फिर 5 का भाग देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 12 पंजे 60 और रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4, ठीक है। और यही मेरा आंसर। अच्छा, प्रेमचंद बोल रहा है सर मैंने आज ही क्लास का टाइमिंग परमचंद अभी मैथ रीजनिंग चल रही है पता है, और 9 बजे गया है, ठीक है। रात को 9 बजे मैथ की क्लास। किसी का भी सही नहीं था। तुक्के मारते हो तुम, हैं? हो गया क्या सोल? सोल हो गया ना? चलो ठीक है ना, बहुत बढ़िया। देखो हो गया क्लियर। और देखो आपको एक चीज बताता हूं, ठीक है। कल और हम क्वेश्चंस लेंगे इसके, ठीक है। और फिर हम कल इस चैप्टर को हम खत्म कर देंगे, ठीक है ना। कल इस चैप्टर को हम खत्म कर देंगे, टेंशन मत लो आप, आपके लेवल के हिसाब से मैं करा रहा हूं, टेंशन ना लीजिए किसी प्रकार की। ओके चलो, ओके। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद, बाय बाय।